हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को सिरसा और रोहतक के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री सुबह सिरसा पहुंचे और जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करके पौधारोपण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री के सामने 19 मामले रखे गए थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को तमाम मामलों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में वीटा के एक दुग्ध प्रतिशोधन का उद्घाटन किया और ड्रग इंटीग्रेटेड सेंटर का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। दोपहर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे। रोहतक में सीएम ने बीजेपी एससी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद मुख्यमंत्री सुपुआ विश्वविद्यालय में पहुंचे। सीएम ने सुपुआ में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में शिरकत की और साहित्यकारों को सम्मानित किया। मानसून सत्र का चौथा दिन था। चौथा दिन भी लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया और इसके कारण संसद का कामकाज काफी प्रभावित देखने को मिलता नजर। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार संसद में गतिरोध बना हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर जो विपक्षी सांसद है यूजी नीट पेपर को लेकर लगातार जो चर्चा की मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल यूजी नीट पेपर की बात की जाए बल्कि इसके अलावा जो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलती हुई नजर आई थी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो अपनी बात रखता हुआ जो है नजर आता है। और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो हम देखते हैं कि विपक्षी सांसदों की तरफ से नारेबाजी देखने को मिलती हुई नजर आती है और ऐसे में कई बार जो सदन की कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ता है। इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग पार्टी के सांसद जो हैं वो आज जो है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस देकर सदन में जो चर्चा है वो करवाने की मांग जो है करते हुए जो है नजर आते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ सरकार का भी पक्ष देखने को मिलता नजर आता है। सरकार ये कहती है कि सदन वह चलाना चाहती है लेकिन नियमों के तहत जो है चर्चा सीधे तौर पर होनी चाहिए, जबकि विपक्ष इन मुद्दों पर तत्काल बहस और जवाबदेही की मांग पर अड़ा हुआ जो है नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार ये चौथा दिन था जब गतिरोध की स्थिति जो है वो संसद के अंदर लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो विपक्ष जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़ा हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुकमल पहुंचेंगे, जहां पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर एससी नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं शाम को पर्यावरण को लेकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शाम 6 बजे बैठक करेंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो वहीं उससे अगले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा पहुंचे। सिरसा में नायब सिंह सैनी ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 19 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 18 का मौके पर ही निपटान कर दिया गया और एक को अगली बैठक के लिए रख लिया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के इस बैठक में कड़े तेवर दिखाई दिए। HSIIDC फ्लैट आवंटन के मामले में एक पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लताड़ लगाई और आदेश दिए कि ऊपर से नीचे तक पूरी तरह जांच की जाए और जो भी इस मामले में दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं एक अन्य मामले में विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश भी दिए गए। इसके अलावा मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे धरने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये विपक्ष द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है। सरकार पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और किसी भी स्थिति में युवाओं के साथ भ्रम की स्थिति पैदा होने नहीं दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज एक दिवसीय दौरे पर रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की।
सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक अखबार के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महम से पूर्व विधायक बलराज कुंडू के पिता के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए पहुंचे और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुपुआ यूनिवर्सिटी में चल रहे दादा लक्ष्मी चंद जयंती के कार्यक्रम में साहित्यकारों को सम्मानित करने के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी ने जंतर मंतर पर चल रहे धरने को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी व आप पार्टी के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और आप पार्टी के नेता छात्रों पर राजनीति कर रहे हैं, तबकि नीट पेपर मामले पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की जांच तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी के नेता छात्रों पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको बात करनी है तो संसद में भी इस मामले पर बात हो सकती है, लेकिन संसद में मामले पर बोलने को तैयार नहीं। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी इतने ही छात्रों के हितैषी हैं तो पंजाब में जाकर छात्रों की आवाज उठाएं, क्योंकि पंजाब में छात्रों का शोषण हो रहा है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। हरियाणा में मानसून ने दस्तक देती है, परंतु इससे पहले जिस तरीके के दावे फरीदाबाद प्रशासन की ओर से किए गए थे कि इस बार फरीदाबाद में पानी जो है वो नहीं भरने दिया जाएगा, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था जो है वो की जाएगी, परंतु इस बार देखा जा रहा है कि ग्राउंड पर जो है वो प्रशासन के दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। रियलिटी चेक में बल्लभगढ़ के मुख्य नाले के अंदर गंदगी भरी हुई मिली, पूरी गंदगी से लबालब वो नाला मिला और ऐसे में स्थानीय लोगों ने भी कहा कि नाले की जो साफ सफाई है वो काफी समय पहले हुई थी, हाल ही में जो है वो कोई साफ सफाई प्रशासन की ओर से नहीं की गई थी। इससे साफ जाहिर है कि प्रशासन ने जो दावे मानसून से पहले जो है वो किए थे कि पानी की बेहतर निकासी को लेकर तमाम नालों की जो है वो साफ सफाई करा दी गई है, वो असल में धरातल पर पूरे नहीं हो पाए हैं। यही कारण है थोड़ी सी बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है और गली हो या कॉलोनियां हो वहां पर पानी की जो है वो भरने की स्थिति बनी रहती है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हरियाणा रोडवेज के बस चालक ने 70 सवारियों की जान को जोखिम में डाल दिया। यह बस रेवाड़ी डिपो से खानेटा जा रही थी। जैसे ही नाई वाली पर चौक पर पहुंची तो बस असामान्य रूप से चल रही थी, तो यातायात नेत्र को कुछ शक हुआ और उसने बस चालक को नीचे उतारकर जब जांच की तो उसमें पाया गया कि चालक ने अत्यधिक मात्रा में शराब पी हुई है। तो ऐसे में बस चालक के खिलाफ हिरासत में लेकर मेडिकल करा दिया गया। वहीं बस का जो है 10,000 रुपए का चालान भी किया गया। यातायात निरीक्षक का कहना है कि ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं, जो बस चालक लगातार शराब पीकर बस चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यात्रियों की जान को जोखिम में भी वो डाल रहे हैं। तो लगातार पुलिस इस तरीके के अभियान भी चला रही है और अब एसपी ने कहा कि वो आगे से इस तरह की और भी सतर्कता बरतेंगे और उन्होंने आह्वान किया कि ऐसे जो शराब पीकर जो गाड़ी चला रहे हैं उनके खिलाफ आगे से पुलिस की कार्रवाई तेज गति से की जाएगी। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़।